चालू, इसके संस्थापक संपादक हैं। हमारे यहाँ पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी उनकी उपाधि है, उनका नाम अलग है। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो उन्होंने ही लिख के रखा है, वही बता रहा हूं मैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो पुरखे थे वो बाबर के साथ आक्रांता के रूप में भारत में आए। ये अफगानिस्तान में हेरात नाम का प्रोविंस है, हेरात प्रांत है, हेरात प्रोविंस। हेरात प्रोविंस के एक मालगुजार थे, थोड़े छोटे से भाग के राजा, क्या कहेंगे आप, वैसे थे ये। बाबर के साथ इनके पुरखे आक्रांता के रूप में भारत में आए। तो वहां तो कुछ था नहीं, आज सब कुछ था। तो भारत में सब देखकर तो यहीं बस गए, जैसे बाबर रहा, ये लोग भी यहीं पे बस गए। इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा, अबुल कलाम आजाद की सारी शिक्षा दीक्षा ये मदरसों में हुई। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, कोई नहीं। ये जब भारत आए तो भारत में अल बिलाल और अल बिलाग नाम से दो रेडिकल इस्लामी वीकली इन्होंने चालू की। इसके संस्थापक संपादक हैं। अब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जब सबसे क्रूशियल जंक्चर में सारा स्वतंत्रता का सारा दृश्य चल रहा था। कब? 1940 से 1945 तक, 5 वर्ष तक ये आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष था। और क्यों अध्यक्ष था? क्योंकि जब जिन्ना मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे तो इन कांग्रेस को दिखाना था कि हमारे पास भी एक मुस्लिम चेहरा है। तुम्हारा जिन्ना तो हमारा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वॉज ए पोस्टर बॉय फॉर कांग्रेस। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या की कि जो पहला मंत्रिमंडल बना, उस पहले मंत्रिमंडल में सबसे पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। कब तक रहे वो शिक्षा मंत्री? उनके मरने तक, उनकी मृत्यु तक। वो 1958 में उनकी मृत्यु हुई। 11 वर्ष तक भारत ने उनको पहले शिक्षा मंत्री के रूप में झेला। अब राष्ट्र खड़ा करने के लिए सारी जो बातें जो मैंने जैसे इजराइल का उदाहरण बताया, ये सारे तो शिक्षा मंत्रालय से प्रारंभ होती है। ऐसे शिक्षा मंत्रालय में 11 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति बैठेगा जिसकी जड़ें भारत के साथ नहीं है, कट गई है, जिन्होंने भारत की जड़ों को जाना ही नहीं। वो व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री है, पहला शिक्षा मंत्री, तो कैसा देश कैसे बनेगा? देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी?